दोस्तों आपको सीलिंग फैन रिवाइंडिंग करने का बहुत ही आसान तरीका यानी कि आज तक का सबसे आसान तरीका और सरल तरीका बताने वाले हैं। और दोस्तों इस तरीके से आप केवल 15 मिनट में इन कॉइल्स की मदद से इस सीलिंग फैन को रिवाइंडिंग कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों एक ये कॉइल और दोस्तों एक ये कॉइल, ये केवल दो ही कॉइल्स हैं आपके इस फैन के रिवाइंडिंग के लिए। यानी कि आपको एक फैन रिवाइंडिंग के लिए केवल और केवल सिर्फ दो कॉइलें बनानी है, जिनकी मदद से आप केवल 15 मिनट में इस कंप्लीट फैन को रिवाइंडिंग कर पाओगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये एक 14+14 स्लॉट सीलिंग फैन है। यहाँ पर दोस्तों 14 स्लॉट नीचे की तरफ है जिनमें व्हाइट कलर का पेपर के साथ में पीवीसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वहीं पर आपको 14 स्लॉट यानी 14 खांचे ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं जो कि रनिंग स्लॉट्स हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे, तो एक बार मैं आपको कॉइल दिखा देता हूँ। इससे पहले देखो दोस्तों ये है इस फैन की बोर्ड, ये इस तरह का इसका ऊपर वाला कट है, ये इसका रेंज है और नीचे वाला ये फैन की बॉडी है। तो इस बॉडी से मैंने इसको निकाल लिया है और जो ओल्ड वायर है वो भी काट करके निकाल लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो दो कॉइल्स बनानी है आपको इस फैन की वाइंडिंग। ये तो आपकी स्टार्टिंग कॉइल, ये आपकी रनिंग कॉइल। यहाँ पर दोस्तों ये स्टार्टिंग कॉइल है और ये रनिंग कॉइल है। केवल दो ही कॉइल चाहिए होंगी। स्टार्टिंग कॉइल ये हमने बनाई है, एक रनिंग कॉइल हमने बनाई है। स्टार्टिंग कॉइल बनाते वक्त दोस्तों हमने 35 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया है। कॉइल की डिस्टेंस 24 इंचेस गोलाई में रखी है और इस कॉइल के अंदर हमने 550 टर्न की है और इस कॉइल का वजन 100 ग्राम है। अब वहीं पर दोस्तों रनिंग कॉइल की अगर बात की जाए तो रनिंग कॉइल यहाँ पर ये वाली है, ये 35 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया गया है। कॉइल डिस्टेंस 27 इंच गोलाई में रखी गई है। इस कॉइल के अंदर 650 टर्न की गई है और एक कॉइल का वेट 140 ग्राम है, यानी कि टोटल 35 नंबर वायर 240 ग्राम लगने वाला है। इस फैन का आरपीएम दोस्तों 340 से लेकर 380 आरपीएम रहने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे इन वाले स्लॉट्स में जिसमें हमने ऑलरेडी व्हाइट कलर का पीवीसी सीट इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अब देखो कॉइल इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है। एक बार में आप सीख जाओ, बस आपको हल्का सा ध्यान देना है। जैसे कि ये दोस्तों हमने यहाँ दोस्तों आप तकरीबन 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक लंबा पीवीसी सीट का टुकड़ा काट लिया लंबा वाला। इसके बाद दोस्तों इससे क्या हुआ है, जो कॉइल स्लॉट में अंदर जाने में बहुत आसानी रहती है। इसके बाद ये होल आप देख पा रहे हैं, इसके सामने वाले जो स्टार्टिंग स्लॉट्स हैं इसमें दोस्तों आप सीट को पप करके लगाइए, यानी कुछ सिरे बाहर की तरफ रखने हैं। जैसे कि इसमें लगा दिया, ठीक है, और इसके बाद इससे अगले वाले स्लॉट में हमने सीट को लगा दिया। अब इससे अगले वाले स्लॉट में भी लगा सकते हैं आप, तो फिलहाल यहीं पर मैं स्किप करता हूँ, बहुत है इतना। इसके बाद अब ये जो सीट है आपको इस पाइप के जो होल आप देख पा रहे हो इस होल के सामने ही लगानी है। अब जैसे कि हमने कॉइल लिया, अब जो कॉइल के जो दोनों सिरे हैं उन्हें आप पाइप के होल की तरफ रखिए। जैसे कि ये सिरे हैं और इन्हें हम होल की तरफ रखिए। अब जिन दो स्लॉट्स में हमने पीवीसी सीट लगाया है उन दोनों स्लॉट्स के अंदर हम इस कॉइल को डाल देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि यही स्लॉट्स के अंदर आप डालना है। आप चाहें तो इसके जो राइट हैंड साइड तरफ है उनमें भी डाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड तरफ वाले स्लॉट्स में भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इन वाले स्लॉट्स में डाल दिया। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस कॉइल से आपके दूसरे निकलते हैं, डाल दिया आपने। डालने के बाद में क्या कीजिए, कॉइल को आप पीछे की तरफ पूरा खींच लीजिए, फुल टाइट कर दीजिए। ये हमने कर दिया फिक्स कॉइल। इसके बाद आप क्या करें कि एक साइड से जो कि आपकी पीछे वाली साइड है उस साइड से पेपर शीट को निकाल देंगे। अगर आपने बड़ी लेयर ली है सीट तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एक बार में लास्ट में निकाल सकते हैं। इसके बाद निकालने के बाद में आप इस तरह से ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लेंगे और इसे दो तरफ से फोल्ड करें और अब इसे कॉइल के ऊपर डाल दें। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो अर्थिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा और दूसरा आपका जो कॉइल है वो थोड़ा यहाँ पर अभी लूज है तो वो स्टेटर से बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस पेपर शीट को आगे वाले स्लॉट में डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पीछे की साइड से हम पीवीसी शीट को पूरा खींच लेते हैं क्योंकि अब वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं रह जाता है। इसके बाद इससे अगले वाले स्लॉट में अभी हम इस पेपर शीट को डालते हैं। आप चाहें तो विदाउट पेपर शीट का इस्तेमाल करते हुए भी इस कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। अब इस साइड आ जाते हैं हम, जिस साइड हमारी बाकी लंबी कॉइल बची हुई है। इस साइड हमें करना क्या है, ये राइट हैंड साइड की तरफ जो आपने कॉइल देख रहे हैं ये वाला, इस वाले सिरे को हम फोल्ड करते हुए दोस्तों जिस अगले वाले स्लॉट में हमने पेपर शीट लगाया है ना उसमें डालेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो इसे दोस्तों आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, अच्छे से आप समझ लीजिए। तो दोस्तों से इसी तरह से रनिंग कॉइल इंस्टॉलेशन भी आपका होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने आसानी से स्लॉट के अंदर कॉइल हमारा डल चुका। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से पीछे की साइड से वापस से पेपर शीट को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर
स्लॉट में लगाना ही है। अब अगले वाले स्लॉट में पफअप बनाते हुए इसे थोड़ा पीवीसी शीट को ऊपर उठाते हुए और लगा देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस साइड से हम इस वाले स्लॉट में कॉइल को वापस से इंस्टॉल करते हैं। देखिए जी, जैसे कि इस वाले में हमने पीवीसी शीट लगाया। अब यहाँ पर दोस्तों इसी वाले स्लॉट में हमें कॉइल को डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ा कॉइल को फैला लेना है और थोड़े थोड़े टर्न करते हुए स्लॉट के अंदर डाल देना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर डल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों कॉइल को अच्छे से खींच लीजिए और शुरुआत से ही टाइट रखिए कॉइल को। पीछे की साइड से पेपर शीट को निकालते हुए चलिए और उस पर दोस्तों ग्रीन पेपर शीट लगाते हुए चलिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, वापस से दोस्तों पीवीसी शीट को अगले वाले स्लॉट के लिए फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब किस तरह से कॉइल इंस्टॉल करना है, इस तरह से इस साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे और जो ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसे हम यूज नहीं करेंगे। इस साइड से हम कॉइल को फोल्ड कर देंगे। अब इस स्लॉट में ये है, इसे अगले वाले स्लॉट में यानी कि इस वाले स्लॉट के अंदर कॉइल को डाल देते हैं इस तरह से। इसी तरह से कॉइल को हल्का सा फैला लेंगे, थोड़ी थोड़ी टर्न करके स्लॉट के अंदर डाल देंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से इंस्टॉल होगा। वहीं पर दोस्तों अगले स्लॉट के लिए हमने पीवीसी को फिक्स कर दिया और यहीं पर दोस्तों अब हम अगले स्लॉट में कॉइल को डाल देते हैं। देखिए जी उस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका होता है सीलिंग फैन को रिवाइंडिंग करने का। देखिए जी यहाँ से मैंने कॉइल को टाइट कीजिए। अब यहाँ से खींच कर इसे इस साइड से भी मैं टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप कॉइल के टाइटनेस को हमेशा से ही संभाल के रखिए। कॉइल को हमेशा से आपको टाइट रखना है, वरना कॉइल आपका आगे जाकर छोटा रह जाएगा। पीवीसी शीट को आप कंप्लीटली निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद जिन स्लॉट्स में आप कॉइल डाल चुके हैं उनमें आप ग्रीन पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर दीजिए, ताकि जो कॉइल है आपकी वो टाइट रहे और स्लॉट से बाहर ना आए, ताकि आपका पूरा कंट्रोल कॉइल पर बना रहे। अभी तक दोस्तों हम यहाँ पर 6 स्लॉट्स को यूज़ कर चुके हैं और 1 स्लॉट हमारे पास है। चलिए बाद में भी कॉइल इंस्टॉल करते हैं। अब इससे अगले वाले स्लॉट में कॉइल इंस्टॉल करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, वही पीवीसी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वायर स्क्रेचेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वायर प्रोटेक्शन के लिए आप पीवीसी शीट के लेयर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों ये हमारा 7वां स्लॉट है। इसमें हमने कॉइल को वेव की तरह बनाकर इंस्टॉल कर देते हैं, इसे टाइट करते हैं, इसे अगले वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों सभी में इसी तरह से आपको इंस्टॉल करते हुए आगे की तरफ चलना है। देखिए जी एंटी क्लॉकवाइज स्टेटर को घुमाया हमने पीछे की साइड से। अगले वाले स्लॉट्स में पीवीसी शीट लगाकर फिक्स करते हैं। देखिए जी इस वाले में भी लगाया, वापस से कॉइल को इंस्टॉल करते हैं इस तरह से फोल्ड अप करके, जैसे कि हम बाकी स्लॉट्स में अभी तक करते आ रहे हैं। देखिए जी इस तरह से हल्के हल्के टर्न्स आप लीजिए। अगर एक बारी में सभी टर्न्स नहीं जा पाते तो थोड़े थोड़े टर्न्स करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा कॉइल। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हो, मैं कॉइल इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने के बाद कॉइल को हम अच्छे से खींचकर टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक हम 8 स्लॉट्स इस्तेमाल में ले चुके हैं 14 में से। 4 स्लॉट्स हमारे बाकी हैं। अब 4 स्लॉट्स बाकी हैं, इनमें से अगले वाले स्लॉट के लिए पेपर फोल्ड अप करते हैं, उससे अगले वाले स्लॉट के लिए करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करता हूँ, सभी स्लॉट जो खाली बचे हैं 4 में पेपर लगा दें। अब कॉइल को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इस साइड से स्लॉट में जाओ और इस तरह से यहाँ पर आ जाए। देखिए यहाँ पर दोस्तों अभी कॉइल छूटा गया तो थोड़ी टर्न लेंगे हम, ताकि एक बारी में ये होंगे 50 तो 50 टर्न लेते हैं और एक अगले वाले स्लॉट में इस तरह से डाल देंगे। आपको करना क्या है, अब ये सभी टर्न इसी तरह से आपको डालकर कंप्लीट कर लेने। कॉइल यहाँ पर दोस्तों छोटा हो गया है तो आप यहाँ पर दोस्तों कोशिश करते हुए भी एक बार में सभी टर्न्स नहीं डाल पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि कभी भी दोस्तों आप खींचतानी करें और आपका दोस्तों वायर टूट ना जाए। इसके बाद दोस्तों अब इस साइड से हम इस वाले स्लॉट में कॉइल डालेंगे और इस वाली को इस तरह से फोल्ड करके ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, अब कॉइल और भी ज़्यादा छोटा हो गया है, अब थोड़ा बहुत परेशानी है, तो हम क्या करेंगे, इन कॉइल्स में जैसे कि ये दोस्तों बिल्कुल लूज रह गई है, तो अब वायर्स को हम खींचेंगे, कॉइल को खींचेंगे और इसे टाइट करके थोड़ा कॉइल को हम बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों जो बाकी कॉइल टाइट होंगी तो लास्ट में हमारे पास कॉइल बची वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने ये टाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े टर्न्स लेंगे, टर्न्स आप जितना हो नीचे की साइड से लीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये थोड़े टर्न लिए, थोड़े टर्न्स लेने के बाद अब आपके पास 2 स्लॉट खाली बचे, केवल 2। दोनों स्लॉट्स में हम टर्न्स को डालेंगे।
साइड से डालने में आपको और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। एक बारी में दोनों साइड को कवर करने की कोशिश ना कीजिएगा, कोई वायर ब्रेक ना हो जाए, ये चीज़ आप खास ख्याल रखें। और दोस्तों मैं आपको प्रेफर करता हूँ जितना हो सके आप कॉइल छोटा से छोटा रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग कॉइल की लंबाई की थी 24 इंच। अगर दोस्तों पॉसिबल हो पाता है, अगर आप सक्षम हो, आप इसमें 23 इंच डाल सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिलहाल 24 ही रखिएगा, कभी ज़्यादा परेशानी आ जाए आप ना डाल पाऊँ, क्योंकि लास्टली जो कॉइल है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, तो वो डालने में आपको परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको लास्टली जो 2 स्लॉट बचे हैं उसमें भी ये कॉइल आपको डाल देना है। जैसे कि दोस्तों मैंने डाल कर किया कंप्लीट। पेपर को क्या किया, मैंने निकाल लिया जो लेयर पेपर था। अब यहाँ पर जैसे ग्रीन पेपर शीट लगाया हुआ है, सभी पर ये ग्रीन पेपर शीट लगाकर हम कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल एक कॉइल है स्टार्टिंग जो हमने इंस्टॉल कर दी है। चलिए दोस्तों अपने पेपर शीट नहीं लगाया था, पेपर शीट नहीं लगाया था, उन सभी में हम ग्रीन पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमने ग्रीन पेपर शीट लगा कंप्लीट कर दी। इस तरह से इसका सिलाई करते हैं। सिलाई के लिए हम धागे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिलाई का आपको ध्यान रखना है, सिलाई आप कर ही लीजिए जितना पॉसिबल आपसे हो सके, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो कॉइल्स हैं वो लूज़ है, यहाँ पर इतनी टाइट नहीं हो पाती जितनी कि हम हाथ से रिवाइंडिंग करते हैं छोटी कॉइलों से या फिर मशीन से रिवाइंडिंग करते हैं। इस वजह से जो आपकी एफिशिएंसी है वो लाइफ अगर ज़्यादा रखना चाहते हो आप, तो बेहतर है कि आप इसमें सिलाई करें और इसमें एक अच्छा कंपनी का A1 वार्निश भी डालें। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने फ्रंट साइड से इसका सिलाई करके कंप्लीट कर दिया, इसी तरह से अब आपको इसका नीचे के साइड से, जैसे कि फ्रंट साइड से क्या है, इस साइड से भी सिलाई कर कंप्लीट कर देंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फ्रंट साइड से हमने सिलाई करके कंप्लीट कर दिया और बैक साइड से भी इसमें सिलाई कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों बारी आती है रनिंग कॉइल इंस्टॉलेशन की, और रनिंग कॉइल इंस्टॉलेशन की सीट है। इसके हम क्या करेंगे, जो आप सारे स्लॉट देख पा रहे हो इनमें हम 7 नंबर 3 की सीट इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने रेडीमेड कटिंग पेपर का इस्तेमाल किया, जो कि दोस्तों मैंने आसानी से इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमने रनिंग की वो वाली कॉइल ले लेनी है, हमने रनिंग के लिए बनाई थी। हमने 35 नंबर वाले इस्तेमाल करते हुए 28 इंच लंबाई रखी, 650 पर। ये आपके दूसरे जो स्टार्टिंग कॉइल से निकल कर आते हैं, यहाँ से आप कॉइल डालने स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग कॉइल से दूसरे निकल कर आए, बेहतर रहेगा आप वहाँ से ही कॉइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें। यहाँ पर दोस्तों रनिंग कॉइल इंस्टॉल करते हैं, इस होल के सामने से ये 2 स्लॉट्स, चाहे ये 2 स्लॉट्स, किसी से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। बेहतर रहेगा कि होल के जो सामने वाले स्लॉट्स